मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग रस का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो रस में हमने रस को अच्छी तरह से जान लिया कि रस किसे कहते हैं, और हम रस के अवयव के बारे में पढ़ रहे हैं कि रस के कितने अवयव होते हैं। 4 अवयव रस के होते हैं। रस के अवयव या अंग भी उसको हम बोल सकते हैं। तो रस के 4 अवयव में हमने कल विभाव के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब में जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने विभाव और रस को अच्छी तरह से समझाया है, ठीक है। तो आज हम अनुभाव के बारे में पढ़ेंगे, जो रस का सेकंड वाला अंग है, ठीक है। कौन सा है? अनुभाव। तो अनुभाव क्या होता है ये हम आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अनुभाव किसे कहते हैं। देखिए, अनु का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है। अनु का मतलब होता है पीछे, अर्थात बाद में, यानी कि जो भाव हमारे स्थायी भाव के बाद आते हैं, ठीक है। जैसे हमें किसी चीज़ को देख के भय लग गया है ना, डर लग रहा है मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम जंगल में गए और हमने वहाँ शेर देखा तो हमें डर लगा। वो हमारा क्या है? स्थायी भाव है, ठीक है। अगर डर के मारे हमारा क्या हो जाएगा, डर की वजह से हम कांपने लग गए, ठीक है, और चिल्लाना शुरू कर दिया, ठीक है। जो उसके बाद की एक्टिविटी होगी, जो हमारा स्थायी भाव है उसके बाद की जो एक्टिविटी होगी वही क्या होगी? अनुभाव होगी, ठीक है। जो हमने शेर देखा उससे हमारे मन में किसका भाव उत्पन्न हुआ? डर का भाव उत्पन्न हुआ। अब डर के मारे हमारे जो क्या हो रहा है, जो हम कांपने लग गए हैं डर की वजह से, या फिर हम क्या बोलते हैं, चिल्ला रहे हैं, हमारे शरीर का रंग पीला पड़ गया, तो वो क्या हो गया? हमारा अनुभाव हो गया। यानी कि अनु मतलब बाद में, स्थायी भाव के पीछे आने वाले भाव को क्या बोलते हैं? अनुभाव बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। अनुभाव, ठीक है। स्थायी भाव के बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। स्थायी भाव के बाद ही आएंगे, ठीक है। आश्रय के मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। जो आश्रय होगा उसके जो मन में जो भाव हैं उनको वो व्यक्त करने लगेगा जब, ठीक है। जो चेष्टाएं करेगा, जैसे कांपने लग गया है ना, तो उनको ही हम क्या बोलेंगे? अनुभाव कहेंगे। अनु मतलब बाद में आएंगे वो, जो हमारे अंदर भाव जगते हैं उसके बाद जो हम एक्टिविटी करते हैं वही क्या होती है? अनुभाव होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि जैसे ये मैंने आपको बता दिया ना एग्जाम्पल कि शेर को देखा तो हमारे अंदर डर आया है ना, डर लगी हमें। उसके बाद डर क्या है? हमारा भाव है। उसके बाद हम जब कांपने लगे या फिर चिल्लाना शुरू कर दिया या फिर हमारे शरीर का रंग पीला पड़ गया डर के मारे, तो वो क्या हो गया? वो अनुभाव हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया होगा ना, अनुभाव किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं अनुभाव के। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है आपका सात्विक। बहुत अच्छे से आपको समझना है ये चीज़। अगर एक बार आपने समझ ली ना तो फिर आपको रस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सात्विक। नंबर 2 हमारा है कायिक। नंबर 3 हमारा है वाचिक। नंबर 4 हमारा है आहार्य, ठीक है, आहार्य। अब हम देखते हैं सबसे पहले सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव किसे कहते हैं? ये किस में आता है? अनुभाव जो है 4 है ना, सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। सात्विक अनुभाव किसे कहते हैं? सात्विक अनुभाव वो होते हैं जो अपने आप ही व्यक्त हो जाते हैं, ठीक है, खुद ही व्यक्त हो जाएंगे, ठीक है, अपने आप व्यक्त हो जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। जो अपने आप ही व्यक्त हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? सात्विक अनुभाव कहलाएंगे, ओके, ठीक। अब जो हमारे सात्विक अनुभाव होते हैं जिस पे देखो, जिस पे नियंत्रण नहीं हो पाएगा, ये इसको भी लिख लो आप, इस पे नियंत्रण नहीं होगा। सात्विक अनुभाव वे होंगे जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं होगा, ठीक है। जैसे
हमें क्या हो गया, कभी हमें डर लग गई या घबरा गए तो क्या हो गया, पसीना निकल रहा है एकदम खुद ही, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ना हम उसको रोक सकते हैं। या हमने कोई खबर सुन ली गलत, है ना, हम आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है, आश्चर्य हो गए, स्तंभ हो गए, तो उस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। या फिर हमने कोई बात सुनी, तो कोई बुरी खबर सुनी या फिर हमें कुछ बुरा लग रहा है तो हमारा गला भर आ गया है ना, हमें बुरा लगता है कभी, तो हमारा गला भर आना आता है, तो ये क्या है, हमारे सात्विक अनुभव होते हैं, इन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता। अगर हम इनको रोकना चाहें तो नहीं रुकेंगे, ठीक है, ये फिर भी आएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, सात्विक अनुभव बोलते हैं। सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी होती है, देखो सात्विक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है, कितनी होती है, 8, यहाँ पर लिख देती हूँ, 8 होती है। सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। 8 कौन कौन से होते हैं हम ये देखते हैं। इसको आपको याद रखना है कि पहले तो अनुभव कितने होते हैं, 4, उसके बाद जो सात्विक अनुभव हैं ये कितने हैं, ये हमारे हैं सात्विक अनुभव 8 हैं, ठीक है। कौन कौन से, नंबर 1 है आपका स्वेद। स्वेद का मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना, पसीना आना, या कभी डर गए या कुछ वो हो गया तो हमें पसीना आता है ना, नंबर 1 स्वेद। नंबर 2 स्वेद का मतलब पसीना आना। स्तंभ बताया ना मैंने, स्तंभ का मतलब होता है एकदम आश्चर्य या हर्ष के कारण रुक जाना, ठीक है, आश्चर्य या हर्ष के कारण रुक जाना, एकदम हम स्तंभ रह जाएंगे, रुक वहीं के वहीं रह जाएंगे, है ना, स्तंभ हो जाएंगे, ठीक है, आश्चर्य हर्ष के कारण रुक जाना, ठीक। नंबर थर्ड में क्या है, स्वरभंग, ठीक है। स्वरभंग अभी भी, ये भी मैंने बताया था आपको, गला भर आना। कब आता है हमारा गला, कब भर आता है, या फिर आवाज़ का कांपना, आवाज़ का कांपना, कभी हम ऐसे डर जाते हैं तो हमारी आवाज़ ऐसे कांपती है ना, या फिर हमें कुछ बुरा लगता है तो हमारा गला क्या होता है, भर आता है, ठीक है, ये सब। नंबर 4 में है हमारा स्वरभंग हो गया, उसके बाद है वैपथु। वैपथु का मतलब होता है शरीर का कांपना। वैपथु मतलब शरीर का कांपना, ठीक है, ऐसे कांपना। अब कांपेगा, कांपता कब है शरीर, या कोई डर होगा या फिर प्रेम के कारण भी कांपता है, ठीक है, डर या प्रेम के कारण शरीर का कांपना। नंबर 4 हो गए ना। नंबर 5 है हमारा रोमांच। रोमांच का मतलब होता है रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाना, रोमांच का मतलब रोंगटे खड़े हो जाना। नंबर 6 में है अश्रु। अश्रु तो आपको पता ही है, आंसू है ना, आंसू बहना। ये सब हमारे क्या हैं, सात्विक अनुभव हैं। इनकी संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है, अश्रु हो गया। और नंबर 7 में है आपका वैवण्य। वैवण्य का मतलब शरीर का रंग जो है वो उड़ जाना। अभी मैंने बताया ना, पीला पड़ जाना, शरीर का रंग उड़ना, वैवण्य हो गया, ये याद रखना है आपको, ठीक है। नंबर 8 में क्या है, प्रलय को हम मूर्छा भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि बेहोशी। ये क्या होता है, खुद ही हो जाता है। ये जो सात्विक अनुभव हैं ये खुद हो जाएंगे। सात्विक अनुभव कितने हैं, 8 हैं, और इन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है। इनको हम क्या बोलते हैं, सात्विक अनुभव कहते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, ठीक, देख लीजिए। इतना समझ में आ गया होगा ना आपको। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से देखें, ठीक है। चलिए, हमारा क्या हो गया,
अब हमने इसमें क्या देखा था, अनुभाव में वो देख लिया था ना, अनुभाव में सात्विक अनुभाव। अब हमारा नंबर 2 में है कायिक अनुभाव। नंबर 2 में क्या है, कायिक अनुभाव। अब कायिक अनुभाव क्या होता है, जो शरीर के माध्यम से प्रकट होता है, ठीक है, जो हमारे शरीर के माध्यम से प्रकट होगा उसको हम बोलते हैं कायिक अनुभाव बोलते हैं, ठीक है। जो शरीर के माध्यम से, जो शरीर के माध्यम से प्रकट होता है, जो शरीर के माध्यम से प्रकट होता है उसे क्या बोलते हैं, शारीरिक अनुभाव कहते हैं। अब देखो शरीर के माध्यम से क्या क्या होता है, जैसे भौहों का सिकुड़ना, भौहों का, ऐसे हम गुस्से से एकदम भौहों को सिकुड़ देते हैं ना, वो हमारा क्या है, कायिक अनुभाव है। शरीर में हमारा दिख रहा है वो, दांतों का रगड़ना, ये सब शारीरिक अंग है ना, दांतों का रगड़ना, ये क्या है, कायिक अनुभाव है, यानी कि शरीर से संबंधित है। ओके। और क्या होगा, आँखों को लाल कर देना है ना, गुस्से में आँखों को लाल कर देना, ठीक है। और होंठ फड़फड़ाना, हम गुस्से में कोई बात कहते हैं ऐसे होंठ फड़फड़ाते हैं ना, तो ये क्या है, हमारे शरीर के माध्यम से होगा, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, जो शरीर के माध्यम से होंगे वो कायिक अनुभाव कहलाएंगे। अब देखो, अब आप एक बात बोलोगे, अभी जो हम एक्टिविटी इससे पहले कर रहे थे वो भी तो शरीर के माध्यम से हो रही थी, है ना। जैसे शरीर काँप रहा था, गला भरा रहा था और आवाज़ में एकदम कंपन हो रही थी, इस पे और कायिक अनुभाव पे क्या अंतर है। तो देखो मैंने भी बताया ना, हम इस पे जो हमारे सात्विक अनुभाव होते हैं अंतर बता देती हूँ, ठीक है। अंतर आप इसको देख लो, सात्विक अनुभाव में क्या होता है, हम नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन कायिक अनुभाव में क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। कायिक अनुभाव में हम नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे हम गुस्से से होंठ फड़फड़ा रहे हैं, अगर हम चाहें तो हम अपने गुस्से को अंदर ही एकदम छुपा सकते हैं ना, अपने गुस्से को बाहर होंठों को फड़फड़ाना बंद कर सकते हैं, है ना, या हम दांतों को रगड़ना बंद कर सकते हैं, ठीक है, या भौं का सिकुड़ना बंद कर सकते हैं, इस पर हमारा नियंत्रण होता है, ठीक है। ये इसमें अंतर है कायिक अनुभाव में। नंबर 3 देखते हैं, इतना समझ में सभी को आ गया होगा। नंबर 3 क्या था, सात्विक, कायिक और वाचिक। वाचिक से ही जैसे स्पष्ट हो रहा है, वाचिक अनुभाव। वाचिक अनुभाव क्या होगा, जो वाचिक मतलब जो वाणी के द्वारा जो हमारे भाव उत्पन्न होंगे, वाणी के द्वारा उत्पन्न चेष्टाएं जो होंगी, ठीक है, वाणी के द्वारा उत्पन्न चेष्टाएं, जो हम वाणी के द्वारा बोलेंगे, जैसे हम डांटेंगे किसी को, ठीक है, जैसे डांटना, और क्या होगा, जैसे डांटना हो गया, और मीठी बातें करना हो गया, है ना, मीठी बातें करना, ठीक, व्यंग करना, ये हमारे बातों से चलकेगा, ये हम बातों से करेंगे, ठीक है। और वाणी के माध्यम से करेंगे, अपने विलाप करना आदि चीज़ें हो सकती हैं, किसके माध्यम से, वाणी के माध्यम से। राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है मेरी, तो आप समझ लेना, ठीक है, वाणी के माध्यम से होगा ये, ठीक है। अब नंबर 4 देख लेते हैं हम, इतना भी आपको समझ में आ गया होगा वाचिक अनुभाव क्या होता है। अब नंबर 4 में क्या है हमारा, आहार्य। आहार्य, आहार्य क्या होता है, जैसे वेशभूषा, आहार्य मतलब जो हमने पहना है, ठीक है, वेशभूषा के द्वारा उत्पन्न चेष्टाएं, वेशभूषा के द्वारा उत्पन्न चेष्टाएं, वेशभूषा के द्वारा उत्पन्न चेष्टाएं जो हमने पहन रखा है, जैसे हम क्या करेंगे, प्रेम में क्या करते हैं, जैसे श्रृंगार,
प्रेम में श्रृंगार करना, है ना। ठीक है। शोक में, जैसे शोक है, कहीं कोई शोक की बात है तो हम क्या करेंगे, शोक में सफ़ेद वस्त्र, शोक में वो हमारे आहार से, हमारे वेशभूषा से, हमारे जो चेष्टाएं हैं वो उससे पता चलेगा, हम उसमें कुछ बोलेंगे नहीं। ठीक है। शोक में हम उसको पहन के दिखाएंगे, शोक में सफ़ेद वस्त्र पहनना। ठीक। और क्या होगा, जैसे हम राम लक्ष्मण की वेशभूषा धारण करते हैं ना, राम लक्ष्मण की वेश धारण करना, का वेश धारण करना आदि। ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, हमारा आहार ही हो जाएगा। इसमें हम बोलेंगे नहीं, बस जो हम चाहते हैं वो हम बन जाएंगे। जैसे हमें कुछ किसी को हंसाना है तो हम जोकर बन जाएंगे, है ना। तो ये सब क्या होता है, हमारे अनुभव होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।